दोस्तों, पंजाब की पुलिस जब एक बेकसूर नमाजी के साथ मारपीट करने लगी और जब उसे गिरफ्तार करने लगी तो अल्लाह की कुदरत ने एक बंदर भेजकर ऐसा क्या करिश्मा दिखाया कि उसको देखकर सारे पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए और सजदे में गिर पड़े। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वाक्य की पूरी तफसील बताने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आप भी यह मानने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई में अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है और अल्लाह अपने हर नेक बंदों की दुआ को जरूर सुनता है और उनके दुख और मुसीबत में मदद भी करता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ये वाकया पंजाब का बताया जाता है। पंजाब में एक छोटा सा गांव है सरगोदा। इस गांव में एक मुसलमान लड़का रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। यह लड़का बहुत ही नेक और परहेजगार था, 5 वक्त का नमाजी था और हर नमाज को उसके सही वक्त पर ही अदा करता था और कोशिश करता कि वह हर नमाज को मस्जिद में जमात के साथ ही अदा करे। यही वजह थी कि इस लड़के का ज्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरा करता था। और यही नहीं, जब यह लड़का नमाज से फारिग हो जाता तो उसके बाद यह कुछ वक्त के लिए मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता और कुरान पाक की तिलावत करने लगता था। और वह ऐसा हर नमाज के बाद में किया करता था, यानी कि हर नमाज के बाद वह थोड़ी देर कुरान पाक जरूर पढ़ता था। उस नौजवान की इस आदत के बारे में सभी नमाजियों को अच्छी तरह से मालूम था। उस नौजवान का इस्लाम से इतना ज्यादा लगाव देखकर सारे लोग उस पर ना सिर्फ नाज करते बल्कि उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी किया करते थे। यह लड़का हर किसी से हुस्न अखलाक के साथ में पेश आया करता था और कोशिश करता कि उसकी वजह से कभी भी किसी का दिल ना दुखे। और यही नहीं, वह हरदम यह भी कोशिश करता रहता कि वह किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सके। इसी वजह से गांव के सारे लोग उसके अखलाक के दीवाने थे। लेकिन इसके दूसरी तरफ इस नौजवान का एक छोटा भाई था जो बहुत ही ज्यादा अय्याश किस्म का था। वह हर वक्त दुनिया के लालच में रहता था और हर वक्त पैसों के पीछे ही भागता रहता। फिर कुछ दिन गुजरे कि एक दिन अचानक इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस सदमे के बाद बड़ा भाई अंदर ही अंदर टूट गया, इसलिए फिर वह ज्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारने लगा था। वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई हर वक्त यह भी कोशिश करता रहता कि वह किसी ना किसी तरह से अपने बड़े भाई की जमीन हड़प ले और उसकी जमीन को अपने नाम कर ले। यानी कि वो इस कोशिश में रहने लगा कि वह कैसे भी करके बाप की जमीन में से बड़े भाई का जो हिस्सा था वह अपने नाम करवा ले। इसलिए फिर छोटे भाई ने अंदर ही अंदर बड़े भाई के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दी, मगर वह किसी भी तरह से अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, उसके बाद जब छोटे भाई की तमाम कोशिशें बेकार हो गईं, तो फिर एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना वह इसके लिए अपने बड़े भाई की सबसे पसंदीदा चीज यानी कि मस्जिद का इस्तेमाल करें। इसलिए फिर वह सोचने लगा कि वह अपने बड़े भाई को मस्जिद के ही किसी काम में फंसवा देगा। फिर छोटे भाई ने एक प्लान बनाया कि वह किसी ना किसी तरह से अपने बड़े भाई को मस्जिद की चोरी में फंसा दे, जिससे वह मस्जिद में जाने से रुक जाए। और उसको यह भी मालूम था कि उसका बड़ा भाई 5 वक्त का नमाजी है और वह मस्जिद से बहुत ज्यादा लगाव भी रखता है, इसलिए वह मस्जिद के बगैर नहीं रह सकता। इसी वजह से फिर छोटे भाई ने सोचा कि अगर वह अपने बड़े भाई को मस्जिद में जाने से रोक देता है तो फिर वह उसके बदले में जमीन का मुतालबा कर सकता है और यकीनन बड़ा भाई नमाज और मस्जिद को अहमियत देते हुए उसको वह अपनी जमीन दे देगा। फिर छोटे भाई ने एक मंसूबा तैयार किया। जमीन हासिल करने के लालच ने छोटे भाई को अंधा कर दिया था, इसलिए फिर उस कमबख्त ने रात के अंधेरे में मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठा लिया, यानी कि उसने मस्जिद में चोरी कर डाली। उसने मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठाया और अपने घर ले आया और उस चोरी किए हुए सामान को उसने अपने घर में एक खुफिया जगह पर छुपा दिया और फिर पुलिस वालों के पास में जाकर अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया और कहने लगा कि हमारी मस्जिद में चोरी हो गई है और मस्जिद का सामान चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका ही बड़ा भाई है। इधर दूसरी तरफ बेचारे बड़े भाई को इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। वह ऐसे ही मस्जिद में जा रहा था और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत कर रहा था।
और वैसे ही अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआएं भी मांगता था। वह अपनी हर दुआ में कहता कि ऐ अल्लाह, मुझे हर मुश्किल से निजात दे। अगर मैं कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो तू मेरी गैब से मदद फरमाना। बड़ा भाई हर नमाज के बाद यह दुआ जरूर किया करता था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि चोरी के बाद में छोटे भाई ने इसका इल्जाम बड़े भाई पर लगा दिया था, इसलिए फिर अगले रोज बड़ा भाई नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था तो पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आ पहुंची और मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस के लोगों ने उस नौजवान से कहा कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो यह सुनकर बेचारा बड़ा भाई बहुत घबरा गया और पुलिस वालों से पूछने लगा कि मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या जुर्म किया है, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? बराए मेहरबानी आप मुझे मस्जिद के अंदर जाने दें, मुझे नमाज के लिए देरी हो रही है। इस पर पुलिस वालों ने उसे बताया कि तुम पर मस्जिद का कीमती सामान चुराने का इल्जाम लगा हुआ है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। यह सुनकर बेचारा वह बड़ा भाई हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि यह कैसे मुमकिन है और उस पर यह इल्जाम किसने लगाया होगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वह वहीं जमीन पर बैठ गया और अल्लाह से मदद की गुहार लगाने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा। वह कहने लगा, या अल्लाह, मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद फरमा। अल्लाह, तू तो जानता है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं कभी किसी की चोरी नहीं कर सकता और ना ही मैंने मस्जिद से यह कीमती सामान चुराया है। या अल्लाह, अपनी कुदरत से कोई ऐसी करिश्मा दिखा कि सब लोग यह मानने पर मजबूर हो जाएं कि मैं बेकसूर हूं। दोस्तों, पुलिस को मस्जिद के दरवाजे पर देखकर आसपास के बहुत सारे लोग भी जमा हो गए और वह सब के सब पुलिस वालों से कहने लगे कि इस लड़के को हम अच्छी तरह से जानते हैं, यह लड़का बेकसूर है, क्योंकि यह लड़का 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में आता है और इस लड़के के अखलाक भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए हम सब गवाही देते हैं कि यह लड़का बहुत नेक है, यह कभी भी मस्जिद से चोरी नहीं कर सकता है। इसलिए जिसने भी इस लड़के पर इल्जाम लगाया है वह सरासर झूठा है। मगर उन लोगों की गवाही सुनकर पुलिस के लोग नहीं माने और कहने लगे कि हमको इस लड़के के खिलाफ पुख्ता सबूत मिला है, इसलिए हम इसको गिरफ्तार करेंगे। इतने में उस लड़के का छोटा भाई भी वहां पर आ पहुंचा और फिर वह अपने बड़े भाई को एक तरफ ले जाकर कहने लगा कि यह सब मेरा किया धरा है, मैंने ही तुम पर यह इल्जाम लगाया है। अगर तुमको तुम्हारी इज्जत प्यारी है तो तुम अपनी सारी जमीन मेरे हवाले कर दो, यानी तुम्हारे हिस्से में जो जमीन आई है वह मेरे नाम कर दो। मैं तुम्हारी इज्जत बचा लूंगा और तुम्हें जेल जाने से रोक दूंगा और मस्जिद का कीमती सामान जो मैंने छुपा रखा है उसको मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो यह सुनकर बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ। वह समझ गया था कि यह सब उसके इस छोटे भाई ने किया है। दोस्तों, अभी वह छोटा भाई अपने बड़े भाई को यह सब बातें बता ही रहा था कि इतने में अल्लाह की कुदरत से कहीं से एक बंदर नमूदार हुआ। उसके एक हाथ में मस्जिद का वह कीमती सामान था जिसको छोटे भाई ने मस्जिद से चुराकर अपने घर में छुपाया था। यह देखते ही छोटे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस वाले भी बंदर के हाथ में मस्जिद का चोरी हुआ सामान देखकर हैरान रह गए। उनको मालूम चल गया कि वह जिस लड़के को गिरफ्तार करने वाले थे वह तो बेकसूर है। फिर उस बंदर ने उन पुलिस वालों को साथ ले जाकर बता दिया कि उसने छोटे भाई के घर से ही सामान उठाया है। इसलिए फिर पुलिस वालों को मालूम चल गया कि मस्जिद से यह सामान छोटे भाई ने ही चुराया है और फिर यूं सबको मालूम चल गया कि असल चोर तो उसका छोटा भाई है। फिर पुलिस वालों ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे पूछताछ हुई तो फिर यह सारी बातें छोटे भाई ने पुलिस वालों को बता दी। इधर वह बड़ा भाई अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का इस बात के लिए शुक्र अदा करता रहा कि ऐन मौके पर अल्लाह ने एक बंदर भेजकर उसकी किस तरह से मदद की और इस तरह से फिर पूरे गांव वालों को उसकी बेगुनाही का सबूत मिल जाता है। यह देखकर सबका अल्लाह पर भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो गया। अल्लाहू अकबर। काबे में जमजम के कुएं की सफाई के दौरान क्या मोजिजा हुआ। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में जमजम के कुएं की सफाई के दौरान ऐसा क्या मोजिजा पेश आ गया कि लोग इस मंजर को देखकर हैरानों परेशान हो गए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में तो आए रोज कोई ना कोई ऐसा वाकया रोनुमा होता ही रहता है जो लोगों के लिए नसीहत के तौर पर रख दिया जाता है और बहुत से लोग इससे नसीहत हासिल करके दोबारा इस मामले में नहीं पड़ते और इससे इबरत हासिल करते हैं। लेकिन कुछ लोग कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है और कोई ना कोई अजाब नाजिल कर देता है।
ऐसे ही खाना काबा में मौजूद जमजम के कुएं की सफाई के दौरान उसका क्या मोजीजा पेश आया कि लोग हैरानों परेशान हो गए। यह जानने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि तमाम नई अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, खाना काबा अल्लाह ताला का घर है। यहां पर आए रोज कोई ना कोई हज और उमराह की नीयत से आता है और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है, क्योंकि यह वक्त हर इंसान अपने अल्लाह की इबादत में ही गुजारना चाहता है। क्योंकि हर इंसान मरने के बाद जहन्नुम में जाना नहीं चाहता। हर कोई ही चाहता है कि वह जन्नत जैसा मुकाम हासिल कर पाए, लेकिन इसके लिए हर इंसान को अल्लाह की इबादत करनी होती है। लेकिन जो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते, अपने आप में ही मग्न रहते हैं और बेहयाई की तरफ रागिब हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला कभी भी उनको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम तैयार की है, जिसमें वह उनको बिना रहम के डाल देगा और वह लोग कयामत तक ऐसे ही उस आग में जलते रहेंगे। और इस बात से तो सभी आगाह हैं कि कोई भी मुसलमान यह नहीं चाहता कि उसको कयामत वाले दिन जहन्नुम के अंदर डाला जाए, क्योंकि सब लोग ही मोमिन हैं और सब लोग जन्नत का मजा चखना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को यह फेज अता किया कि वह उसके घर की सफाई और सुथराई करे, और ऐसे लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिनकी नौकरियां खाना काबा की सफाई के लिए खास होती हैं। हर कोई ही इस नौकरी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है, लेकिन बहुत खास लोग होते हैं जिनके नसीब में यह नौकरी आती है। और जिन लोगों के नसीब में यह नौकरी आती है ना, वह अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि अल्लाह के घर की सफाई तो हर कोई ही करना चाहता है। दोस्तों, आबे जमजम का कुआं भी खाना काबा में मौजूद है। बहुत सारे लोग अपने खानदान वालों के लिए जमजम का पानी तोहफे की सूरत में लेकर आते हैं जब भी वह लोग हज और उमराह की नीयत से खाना काबा जाते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से यह बात खाना काबा में गर्दिश कर रही थी कि जमजम के कुएं का पानी काफी मिट्टी वाला आ रहा है। इसी वजह से वहां मौजूद नुमाइंदे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने फौरन ही आबे जमजम के कुएं की सफाई का फैसला किया। वैसे तो प्यारे दोस्तों, आबे जमजम का पानी एकदम शिफा वाला होता है, लेकिन जब से यह अफवाह फैली कि खाना काबा में मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर मिट्टी आ रही है, इसी वजह से नुमाइंदों ने फौरन ही यह फैसला लिया कि इसकी सफाई की जाएगी, और फिर फौरन ही सफाई करने वालों को बुला लिया गया। लेकिन वह नहीं जानते थे कि आबे जमजम का पानी अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए यह एक तोहफा है, और यह अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक कुआं है जिसके अंदर उन लोगों को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों ने अपनी आदत से मजबूर होकर उसके काम में दखल अंदाजी की और बिना सोचे समझे कुएं की सफाई शुरू कर दी। लेकिन जो मोजिजा तमाम लोगों के सामने पेश आया, वह सबके रोंगटे खड़े कर गया। जब खाना काबा में मौजूद आबे जमजम के कुएं की सफाई हो रही थी, तो बहुत से लोग साथ ही खड़े हुए इस मंजर को देख रहे थे, और वहां की पुलिस भी खड़ी हुई थी, और बहुत सारे लोग जो वहां के रहने वाले थे और जो लोग अपने अपने मुल्कों से हज के लिए आए थे, वह सब के सब वहां मौजूद इस मंजर को देख रहे थे। एक आदमी कुएं की सफाई बहुत एहतियात के साथ कर रहा था। उसके चेहरे से यह बात साफ थी कि वह इसकी सफाई करके खुद को बहुत खुशनसीब तसव्वुर कर रहा था। लेकिन अचानक जैसे ही उसे साफ करने के लिए उसने दूसरे पानी का इस्तेमाल इसमें करना शुरू किया, तो बहुत बुरी तरह से झटका खाकर पीछे गिरा। यह सब काम हैरान करने वाला था कि यह क्या हुआ। तमाम लोग इस बंदे की तरफ बढ़े और पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ भाई? उठो और सफाई करो, ऐसे गिर क्यों गए हो? लेकिन वह बोलने की बिल्कुल भी हालत में नहीं था। उसका जिस्म एकदम निढाल बन गया था। वह बार बार अपना सर नामे हिलाने लगा। सबने समझा कि शायद वह बीमार हो चुका है, इस वजह से इसकी यह हालत हो गई। फिर फौरन ही एक और सफाई करने वाले को बुला लिया गया। लेकिन उसने भी जब दूसरे पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया, वह पानी एकदम से बहुत तेजी से आया कि वह ऊपर की तरफ उड़ गया और इतनी तेजी से जमीन पर गिरा कि उसके सर से तेज खून बहने लगा। यह मंजर देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए
और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। क्योंकि प्यारे दोस्तों, सबको अंदाजा हो चुका था कि खाना काबा में मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर हम लोगों को किसी भी किस्म की दखल अंदाजी नहीं करनी है। अल्लाह ताला ने इस पानी को साफ और शफाफ बनाया ही है, और इसके अंदर अगर हम दूसरे पानी की मिलावट करना चाहेंगे तो हम लोगों पर ऐसा ही अजाब नाजिल होगा। उन लोगों ने दोबारा जमजम के पानी के कुएं को छेड़ने की बिल्कुल कोशिश ना की और अपने अपने घरों को लौट गए। प्यारे दोस्तों, सब मुसलमान ही जानते हैं कि जमजम का कुआं किस तरह से दुनिया में वजूद में आया। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को तकलीफ में नहीं देख सकता। जब हजरत खलीलुल्लाह को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अपनी बीवी और अपने बच्चे को बीच जंगल में अल्लाह के रास्ते में छोड़कर चले जाओ, तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए ऐसा ही किया और अपनी बीवी हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाने लगे। तो उनकी बीवी ने उनसे पूछा, ए खलीलुल्लाह, आप हमें इस तरीके से बीच जंगल में छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? हम इस जंगल में कैसे जिंदा रहेंगे? तो उनके शौहर ने कोई जवाब ना दिया और वह वहां से जाने लगे। लेकिन उनके 2 दफा पूछने पर भी जब उन्होंने कोई जवाब ना दिया तो उन्होंने खुद ही एक और सवाल पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? और जैसे ही उन्होंने अपना सर हां में हिलाया तो हजरत हाजरा ने अपने हाथों से उनका दामन, उनका पल्लू छोड़ दिया और उनसे कहा कि हम अल्लाह की अमान में हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, वह जंगल ऐसा था कि ना वहां पर पानी था और ना खाने के लिए खुराक। वह तो एक औरत थी, अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उनका मासूम बच्चा जो अभी चंद महीना का ही था, वह भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसको मां के दूध की सख्त जरूरत थी, लेकिन पानी न होने की वजह से उनका दूध सूख चुका था और वहां दूर दूर तक पानी मौजूद नहीं था। जब एक मां ने अपने बेटे को भूख और प्यास से बिलखता हुआ देखा तो वह जंगल में इधर उधर भागने लगी। वह कभी सफा की पहाड़ी पर भागती तो कभी मरवा की पहाड़ी पर, ताकि वह अपने बच्चे के लिए कहीं से पानी ढूंढ पाए और अपने बच्चे की भूख मिटा पाए। लेकिन ना उन्हें सफा में पानी मिला और ना ही मरवा में, और वह कुछ महीनों का बच्चा प्यास से तड़प तड़प कर एड़ियां रगड़ने लगा। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भूख की तेजी से अपनी एड़ियां रगड़ी, तभी अल्लाह ताला ने अपना ऐसा करिश्मा किया कि उनकी एड़ियों के रगड़ने से चश्मा फूटा और तेजी से वहां पर पानी जमा होने लगा। अल्लाह ताला ने जब एक मां को अपने बच्चे के लिए इतना बिलखते हुए देखा तो उसने उसी वक्त अपना करिश्मा दिखा दिया और पानी का इंतजाम कर दिया। और जिस तरह से हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच में दौड़ी थी, अल्लाह ताला ने एक मां की तड़प को देखते हुए इसे हज का एक रुक्न करार दे दिया। और जो शख्स 7 दफा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच में नहीं भागता, उसका हज पूरा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, जमजम का पानी कुदरती तौर पर बहुत साफ होता है। इसमें ना कोई आलूदगी होती है, ना ही किसी किस्म का कीड़ा मकोड़ा, और ना ही इसमें फफूंदी लगती है। अल्लाह ताला ने इसमें एक अलग ही जायका रखा है और इसका पानी भी आम पानियों से मुख्तलिफ होता है। बाज अहादीस में यह बात कही जाती है कि जमजम का पानी बीमार इंसान के लिए शिफा देता है। जो शख्स इस पानी को पीता है वह जल्द ही शिफा पा लेता है। अगर तुम इसे भूख मिटाने के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी भूख मिटा देगा। प्यास बुझाने के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी प्यास बुझा देगा। प्यारे दोस्तों, जमजम एक कुआं है जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खोदा था, जिससे अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझा दी। इस वजह से यह पानी आम पानियों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ होता है और बहुत कार आमद भी होता है। पुराने जमाने में मक्का के लोगों के लिए यह कुआं एक अकेला जरिया था जहां से वह लोग पानी हासिल किया करते थे। इस कुएं ने 5000 साल के बाद भी अभी तक पानी देना बंद नहीं किया। यह अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ लोगों के लिए पानी इस्तेमाल करने का जरिया है। दोस्तों, जो शख्स भी अल्लाह ताला के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा या फिर उसकी बनाई हुई चीजों में अपनी दखल अंदाजी करेगा,
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سخت عذاب تیار کر بیٹھا ہے۔ آب زمزم شفا یابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بھی ملاوٹ پسند نہیں کرتا اور نہ ہی برداشت کرے گا۔ اس وجہ سے جب مکہ کے لوگوں نے صفائی کروانے والوں کو بلایا اور اس انسان نے دوسرے پانی سے زمزم کنویں کو صاف کرنا چاہا تو اس کو خطرناک قسم کا جھٹکا لگا اور وہ اس جگہ سے دور جا گرا۔ اور یہ منظر کعبے کے بہت سے لوگوں نے دیکھا، اور اس افواہ کو فوری طور پر ختم کر دیا گیا کہ کعبے میں موجود زمزم کے پانی میں مٹی شامل ہو رہی ہے، کیونکہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ زمزم کا پانی بہت صاف اور شفاف ہوتا ہے اور لوگ اس پانی سے بیماری کو دور کرتے ہیں۔